राजा सत्यव्रत और भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज्य करता था, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। वे प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे और प्रतिदिन प्रातःकाल नदी के तट पर जाकर ईश्वर की उपासना तथा पितरों का तर्पण किया करते थे। उनका हृदय अत्यंत कोमल और करुणामय था। एक दिन प्रातःकाल जब राजा सत्यव्रत नदी के किनारे जल में अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ गिरी। मछली अत्यंत भयभीत स्वर में बोली, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, इस नदी में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडलू में रख लिया और अपने आश्रम ले आए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वो मछली थोड़े ही समय में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक घड़े में रखा, किंतु वहां भी वो शीघ्र ही बड़ी हो गई। फिर उसे तालाब में छोड़ा गया, फिर झील में, और अंततः उसे नदी में स्थानांतरित करना पड़ा। जहां जहां मछली गई, उसका आकार बढ़ता ही चला गया। राजा को अब संदेह हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। अंत में जब मछली समुद्र में पहुंच गई और वहां भी विशाल आकार धारण कर लिया, तब उसने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम मुझे पहचान गए हो। मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, जो तुम्हारी धर्मनिष्ठा, करुणा और सत्य की परीक्षा लेने आया था। तभी भगवान ने राजा को आने वाले महाप्रलय की सूचना दी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समस्त पृथ्वी जल में डूब जाएगी और सृष्टि का नाश होगा। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वे एक विशाल नौका बनवाएं और उसमें सभी प्राणियों के बीज, सप्तऋषियों तथा आवश्यक ग्रंथों को सुरक्षित रखें। जब महाप्रलय आया, समस्त संसार जलमग्न हो गया। तभी भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। राजा सत्यव्रत ने नौका को उनके सींग से बांध दिया। भगवान ने उस नौका को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और सृष्टि की रक्षा की। महाप्रलय के पश्चात राजा सत्यव्रत को मनु की उपाधि दी गई। उन्हीं से मानव जाति की वंश परंपरा आगे बढ़ी। इस प्रकार राजा सत्यव्रत इतिहास में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कथा का संदेश, ये कथा हमें सिखाती है कि करुणा, धर्म, सत्य और कर्तव्य, यही सच्चा राजधर्म है। जो व्यक्ति संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का पात्र बनता है। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।